तारीख है 20 सितंबर 2022। समय हो गया है 08:43 AM। देखिए, जो बात आपने पूछी ना, कई बार NSG है, स्वाट है, मार्कोस या ADGPI है या दिल्ली पुलिस है, सबके दिमाग में बात आती है यार, मंडल भुवनेश्वर राणा के बारे में इतना कुछ बोल रहा है, कालेश्वर राणा के बारे में बता रहा है, पुष्पा के बारे में बोल रहा है, रेणु के बारे में बोल रहा है, अनवर खान के बोल रहा है, सुरेश यादव को बोल रहा है, आस पड़ोस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है और शाउट करके बात करते हैं, तो वाई दे आर नॉट अटैकिंग ऑन हिम? तो इसके पीछे ना एक बहुत सिंपल सा कारण है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे बाइडेन हो, चाहे मोदी हो, इन सबको ग्रुप से क्यों हटा के इनका पिपा किया जा रहा है? मैं आज कुछ बातें बताता हूँ, शायद आपको समझ में आए। एक्चुअली होता क्या है कि ये टेररिस्ट ग्रुप है, इनको ना पॉपुलैरिटी चाहिए। इमरान खान को क्यों पिपा कर दिया गया? मैं बताऊँ, मैं हमारी टीम ने थोड़ी मारा है, क्योंकि इमरान खान ने मेरे पैसे रुकवा दिए। IS का कहना साफ है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक इन सीरिया, साफ है कि भाई आपने कुछ किया तो आप उसे एडवर्टाइज करोगे। और अगर एक पुलिस ऑफिसर है या एक लड़का है, मान लो मेरे बारे में, कि ये पुलिस में नहीं भी है, अगर ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, चाहे कैसे भी दे रहा है, आप इसे मार नहीं सकते, बल्कि आपको इसको पैसे देने होंगे। तो एक बार कालेश्वर राणा के लड़कों ने और उन्होंने प्लान किया और मेरे पे हमला करेंगे या मेरे से घर खाली कराएंगे, वो बिना देर करे फ़ोन कर देते हैं इनको, जमात वाले हों चाहे अलकायदा हो, कि भाई इसको नहीं बोलना कुछ भी, तुमने किया है तो तुम खुद पुलिस को फ़ोन करो, हमने किया, बता क्या कर लेगा। ये है टेररिज्म। आप सच समझे? बोलो, अरेस्ट पार्टी से है आपका मामला, आप चौड़े में आप अपनी वीडियो क्यों नहीं बना रहे? वो भाई इसने बना के दी तो आप पैसे दोगे इसको भाई। 2 करोड़ रुपये, जब से 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपये, जैसे ही मैं इनकी इन्फॉर्मेशन सुन लेता हूँ, सेकंड वॉइस, सैकड़ों वीडियोस है जो मैंने अब तक इन्वेस्टिगेशन दी, तो ये लोग मेरे को 2 करोड़ रुपये देंगे ही देंगे कि ले भैया 2 करोड़ रुपये तेरा आ गया एडवर्टाइजमेंट का। ये ऐसा मानते हैं। एक वाक़या है, जब इमरान खान ने मेरे पैसे रुकवा दिए और मुझे मारने के ऑर्डर दिए और असेट का गलत इस्तेमाल किया, तब इमरान खान को मारा इन लोगों ने। इमरान खान को बुला के बैठा के प्यार से समझाया गया कि तेरे हिंदी समझ नहीं आ रही है, तू IS में है ना, मुसलमान है, तूने सैकड़ों बंदे मार के काट के खा गया, बता फिर मीडिया में डर क्यों रहा है? डर रहा है तो फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों है? तब जो है उन्होंने इमरान खान को पिपा कर दिया। हाँ, बोला अगर मीडिया में बात आ गई है, रिपोर्ट आ चुकी है, तो फिर तुम वीडियो वायरल करो ना। सोशल मीडिया बना किस लिए? तुम्हारे पास, तुमने कैनिबलिज्म किया, वीडियो बना ली, तो उसको रखा क्यों? व्हाट्सएप पे वायरल करो, समझे? और संगठन बना किस लिए? ये है असली बात। अब भुवनेश्वर राणा, सीता, उसके दोनों बच्चे, कालेश्वर राणा, मीना, इन्होंने कुछ भी किया हो, वो इनको बख्शेंगे नहीं। मैं शर्त लगा लो मेरे से, IS वाले जो है कुछ नहीं कहेंगे, वो चुपचाप आएंगे, इनको लेके जाएंगे और काट देंगे। मोदी को क्यों मारा इजराइल ने? अबे जब तेरा नाम इजराइल का नाम आ गया तो बोल ना तू इजरायली है, तू बोल ना तू जूइश है, तू मना कैसे कर रहा है? मोदी को मारने के पीछे एक कारण था। उसी दिन मेरे को जो है साफ कह दिया इजरायलियों ने, जूइशों ने आकर के, हॉटलाइन पे बात हुई, सीधे सीधे कह दिया। मोदी ने पता है क्या कहा? मेरी एक चार चैनल के उस पर गाना लगना था, तो मोदी का गाना नहीं लगा, तो उन्होंने कहा भाई नहीं लगा रहा ये। कह रहा तो फिर तुम किस बात के जूइश हो, फिर किस लिए मैं जूइश बना? ठीक है, हटा ना, बस इतना कहना था। जूइशों ने उसी समय कह दिया अब मार देंगे तेरे को। और मेरे को साफ कह दिया कि देश ऐसा है किसी भी समय मार देंगे मोदी को। नहीं, मैं कहा मार तू समझ, साफ कह दिया मेरे को हॉटलाइन पे। और ईरान के बंदों ने साफ कह दिया, कह रहे अगर ईरान का नाम आ गया तो मुकर नहीं सकता, मंच पे है, पोडियम पे है, मीडिया में है, कौन सा स्टारडम तेरा, हमें क्या मतलब है, पैसा लगा है हमारा। ये बात थी। लड़कियों ने सेक्स वीडियोस बनाई तो वायरल कर,
बोला हमारी इंडस्ट्री यही है भाई, तुमने कैनिबलिज्म किया है, बच्चे काटे, आदमी काटा, व्हाट्सएप पे वायरल कर, क्लिप बना, जो मर्जी कर, रखा किस लिए है? हम तो नहीं देते पैसे, मीडिया में तुम आए नहीं हो, पब्लिक को तुमने दिया नहीं है, तो चुपचाप हो तो मर जाओ फिर। अब जब मेरे पैसे रोकने की बात आई, बैंक ऑफ इंडिया में भी था एक लड़का जो नहीं दाढ़ी वाला, वो IAS था। हम क्या करते हैं, पहले बंदे को इंटरपोल में लाते हैं, उसी में वेरिफिकेशन में हम ले लेते हैं, हमें पता लग जाता है ये बंदा क्लियर नहीं है, या उसे सिक्योर करने में जब लेते हैं तो पता लग जाता है। तो ये है असली बात। तो इससे कई बार लोगों को देखने में लगता है यार हितेश इन्वॉल्व तो नहीं है। अरे नहीं भैया, कान पे हाथ लगा यार, क्या मैं कैनिबलिज्म सवाल ही, मैंने मर्डर नहीं किया आज तक, रेप सवाल ही नहीं था। हाँ ये जरूर है, बहुत सी सैकड़ों लड़कियां आती जाती सुपर वॉइस सेकंड वॉइस में बोलती हैं मंडल बच्चे तो पैदा कर ले यार, हंसी मजाक करती हैं जो भी करती है। तो मैं भी बोलता हूँ, मैंने कब मना किया, जब मर्जी आ जा, अरे होटल आटल में नहीं जाता मैं, शादी करूँगा पर। कहती हाँ शादी कर लियो, क्या हो गया। तो घर में अपने हस्बैंड को बोल देते तेरे को दे देता, क्योंकि IAS है, इनमें ज्यूइश है, इनमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं होता, जैसे हिंदुओं में होता है ना, पति पत्नी का रिलेशन जो होता है वो नहीं होता ज्यूइश में। वाइफ हस्बैंड को कुछ नहीं समझती, उससे बच्चे पैदा करने से, क्यों वो बनी इसलिए है। और तू कहीं जा जो मर्जी कर, उसको जो पसंद आ गया उससे बच्चे पैदा करा लेगी वो, पैसा अनलिमिटेड। अगर ये इस चीज़ को रोक देते हैं तो इनको संगठन से बाहर निकाल देते हैं। इस वजह से वर्ल्ड में मेरा अंदाज़न, शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी तो पिपा हो चुका है, शायद मार दिया होगा, क्योंकि ये अपनी, जब आप इनके लिंक में जाते हो ना, तो सिक्योरिटी इनकी होती है, इनके गार्ड्स होते हैं, ये नज़दीक आने ही नहीं देंगे, मौका लगते ही मार देंगे अगर आप ट्रैक से बाहर गए ना। जैसे आप पिपा पार्टी में गए, पिपा रिचुअल में गए, वहाँ जाते हैं आप, वहाँ पे जो है आप पहले दिन आप बैठते हैं, पार्टी वार्टी होती है, डांस वांस चल रहा होता है, हाँ शो चल रहे हैं, जैसे आईफा अवार्ड हो गया, आईफा में भी तो पिपा है। हाँ आईफा जो आई से शुरू है ना, उसमें जो है क्या कहते हैं प्रॉब्लम है, आईफा में IAS है। कल मैं यही तो बता रहा था, कल जो मैं सेकंड वॉइस दे रहा था, सुपर वॉइस में चला रहा था, यही चला रहा था। आप IAS को जानते नहीं हो। IAS बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने जब स्टडी शुरू करी ना IAS की, तो मेरी SPG कॉल करी, जो IAS का किंग है, वो यहाँ थोड़ी रहता, वो चाइना में रहता है, नहीं उम्र का लड़का, 27-28 साल का लड़का है, और है वो भी बड़ा ख़तरनाक, वो बहुत सुंदर है देखने में। उसने मेरी SPG कॉल करी, अपने ऑफिस में मुझे बुलाया और एक चेयर लगाई बहुत साफ़ सुथरी सी, और जैसे ही जब मैं आता हूँ तो मैंने बताया ना खुशबू आती है एक बड़ी अच्छी गुलाब की, तो उसको बताया गया कि अगर हितेश आएगा तो गुलाब की खुशबू आती है, फिर आप बोलना शुरू करोगे तो वो घर पे जाके वीडियो बना के बता देगा आपको कि ये बात हुई है। तो उन्होंने मेरे से बात करी, उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने मेरे से पूछा कि ये जो आपने नाम बनाया है ना इसला इंटरनेशनल सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, क्या ये हमें मिल सकता है? मैंने कहा यार मेरा वैसे भी इसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं, मैं रख लिया, कोई अच्छा नहीं। शंग्रीला होटल इनका है, IAS का है। फास्ट एंड फ्यूरियस, टोक्यो ड्रिफ्ट, ये इनकी हैं, ये कैनिबलिस्ट हैं। आपको पता ही नहीं है हॉलीवुड के अंदर ब्रूस ली, जेट ली, जैकी चैन, ठीक है। मैं ये समझा रहा था कि वॉर कई तरह की है। अमेरिका, यूरोप में अमेरिका भी गिना जाता है, शायद आपको पता नहीं है, और मिडिल ईस्ट में इस्लामिक नेशंस में, यूरोप में, और चाइनीज़ हम कहते हैं, तो वो एक तरह की पर्टिकुलर रेस है, जो देखने में जो उनकी आंखें थोड़ी सी खिंची हुई होती हैं, ये पर्टिकुलर रेस है, बहुत गोरे होते हैं, बहुत गोरे, नहीं अमेरिकन की तरह वैसे नहीं होते, ये रेड और पिंक से नहीं आता स्किन, इनकी स्किन ही अलग होती है, बहुत गोरे होते हैं, ये रेस ही अलग है, रेस वॉर है। इसीलिए फास्ट एंड फ्यूरियस और टोक्यो ड्रिफ्ट रेस मूवी है। रेस मूवी आप समझ नहीं पाए, ये IAS की है, समझे भाई। तो बात हो रही, तो वो मेरे बारे में तो जानते हैं, तो डर तो वैसे ही गया था लड़का, क्योंकि मैंने यहाँ से आर्मी भेजी हुई थी। तब उन्होंने बताया कि सर हमारी कुछ कंपनी है, और ये जो ट्विटर पे जो हमने चीज़ें लगा रखी है ना, ये सब के सब इन्होंने हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। कोई 400 मिलियन, किसी ने 4000 मिलियन, किसी ने 10,000 मिलियन, लिमिट नहीं है। तो होटल्स के मामले में खुद क्वीन एलिजाबेथ, ले मेरिडियन किसका था आपको नहीं पता? क्वीन एलिजाबेथ, बिल्कुल। अब अमेरिका और
ब्रिटेन के बीच में वॉर क्या है? इंग्लिश वॉर है। मतलब ब्रिटेन की इंग्लिश वर्ल्ड में राज करेगी। हाँ बिल्कुल, चाइना में जो इंग्लिश बोली जाती है वो कौन सी इंग्लिश बोली जाती है? ब्रिटेन की या यूएसए की? बिल्कुल। तो यहाँ यहाँ ये चीज़ आकर के जो है क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब मिडिल ईस्ट का मामला क्या है? ये मिडिल ईस्ट वाले तो ये सब अल मंसूर को देख लो आप। अल मंसूर में क्या है? कैनिबलिज्म है और सेक्स है और कुछ है। अब इंडिया का मामला क्या है? इंडिया के अंदर क्या है कि मॉडर्नाइजेशन आ रहा है। भारत की संस्कृति किस तरफ जाती है? यूरोपियन या मंगोलियन रेस? वो चंगेज खान डायनेस्टी है जो आपका ISIS है, वो चंगेज खान डायनेस्टी है। उनको वहाँ के जिनपिंग से मतलब नहीं है। उन जिनपिंग काट दिया उन्होंने, जिनपिंग धोखा कर दिया। तो बोला तो ये है ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो चंगेज़ खान जो था स्टार्टिंग में तो मंगोलियन था, बाद में जब वो धरती उसने जीत ली, आधी धरती जीतने के बाद जो है वो वाया पाकिस्तान होते जो है क्या कहते हैं आपका तुर्की गया, और तुर्की जाने के बाद उसने इस्लाम अपना लिया। ठीक है, तब जाके वो चंगेज़ खान बन जो इस्लाम आया वहाँ पे। पर उसने इस्लाम ज़्यादा दिन नहीं चलाया, क्योंकि खान जो है मंगोलियन प्रजाति में, जी हाँ रेस प्रजाति होती है, मंगोलियन प्रजाति के अंदर खान जो होता है वो कबीले के सरदार को कहते हैं, और एक में जो है एक ही खान होता है। जो ये इमरान खान कौन था? मंगोलियन था ये, इसीलिए मार दिया इसको, बिल्कुल मार दिया। इमरान खान बिल्कुल था, मंगोलियन था, सब जानते थे इस बात को। वो सुन ही नहीं रहा था, उसको 100 बार बोला कि भाई तेरे को जो बोला तो वो कर, तो सुनता क्यों नहीं? अब इन लोगों ने क्या करा कि अंदाज़न पिछले 3 वर्षों में ISIS वालों ने अपने ही संगठन के, जैसे मैंने नहीं मार दिए थे, अपने टीम के बंदे मारे थे मैंने, 3,30,000 के लगभग मार दिए थे, बिल्कुल मार दिया भाई साहब, बिल्कुल मैंने कह दिया ना, प्रीति और 3 बच्चों के मामले में गलती नहीं बोले, मुकेश बच गया भाई साहब। और नहीं भाई साहब, जिस ऑटो में क्या कहते हैं अम्मा जा रही थी ना, उसी में रिवॉल्वर लेके बंदे बैठे हुए थे, उड़ा देते। तो मतलब मेरे ऑर्डर पे भी उन्होंने फिर भी जो है समझाया कि आप समझ नहीं रहे हमारी बात को, हम ऐसे लोग हैं। तो जब मैंने यहाँ से अपनी टीम भेजी तो वो लोग भी थोड़ा सा जो है सब पका गए, और लड़का नई उम्र का है। तब उन्होंने मतलब वो मेरे सामने कुर्सी पे नहीं बैठा, जब मेरे को बुलाया साइड खड़ा रहा, बात हो रही थी मेरी, तो मैंने नहीं यहाँ बैठी, कोई बात नहीं। अरे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, ये मामला सिर्फ इतना सही है। अब मुझे क्या पता था यार कि मैं सोच रहा था ISIS सिर्फ एक किसी इंटेलिजेंस के हिसाब से एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, कि मुझे क्या पता था कि वो चीन में जो किंग बैठा हुआ है, किसी से पूछ लो किंग, आप सर्च करो गूगल पे किंग, पता लग जाएगा आपको, वही है। तो ये हिना परवेज़ भट्ट नहीं है? हिना परवेज़ भट्ट को उठा लिया उसने, मैंने उसकी फ़ोटो, हिना परवेज़ भट्ट को उसने जो है क्या कहते हैं बांध के रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ, ISIS ने उठाया। और हाँ उसकी फ़ोटो मैंने फ़ातिमा, मरियम नवाज़ और रावी पीज़दा को शेयर करके, ICG और टाइम मैगजीन को शेयर करके मैंने पूछा था, नहीं हिना परवेज़ भट्ट है ये भाई साहब, सारे कपड़े उतार रखे हैं, दोनों हाथ पीछे ऐसे बांध करके, इतनी बुरी तरीके से बांध के रखा हुआ, नहीं कहते ऐसे ही रखते हैं तूने, ये जब से समझाया तो समझाया ना, कुछ किया हो तूने, हमें उससे मतलब नहीं है, बोल उसे। इन्होंने मीडिया रोक दिया, बस ISIS वाले उतर गए अपने पे, और उन्होंने भी काटना शुरू कर दिया। पता नहीं कितने बंदे रखे, वो तो इस्लामिक वर्ल्ड काटने पे उतर गए हैं, और चंगेज़ खान डायनेस्टी है भाई। चंगेज़ खान के उसमें तो साफ सीधी सी बात थी भैया, नेवर बिट्रेड योर खान के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता कोई भी, कोई नहीं जा सकता, आदेश दिया तो दिया। चंगेज़ खान के उसमें जो है उसमें साफ नियम था, जो चंगेज़ खान ने कह दिया वो कह दिया, आप बदल नहीं सकते हो, और आज से नहीं चला रहा है मामला। अब अमेरिका और चीन के बीच में क्या है? कल्चर वॉर है, इनमें रेस लगी हुई है मॉडर्नाइजेशन की। वो अमेरिकन्स मतलब वो कलरफुल बाल, म्यूज़िक्स, ये क्या कहते हैं आपका पॉप म्यूज़िक हो गया, मेटल्स हो गया, जैज़ हो गया, आपका क्या कहते हैं फैशन हो गया, गाड़ियाँ हो गई,
मूवीज़ हो गई, हॉलीवुड पे कब्जा है भाई साहब। फास्ट एंड फ्यूरियस ने जो है बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये बात विन डीजल भी नहीं जानता वो किसके लिए काम करता है। ड्रीम वर्क्स कंपनी किन की है? ISIS की है। ये क्या पता आपको फिर? आप अगर ये जानना चाहते हो वर्ल्ड पे किन का कब्जा है तो आप 7 स्टार होटल्स की सीरीज उठा लो बस, और कुछ नहीं करना। ग्रैंड हयात सुनते रहो, ले मैरिडिन, और आपका क्या नाम है, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स। ठीक है, ताज ग्रुप वालों को कम समझ रहे हो आप? और ताज ग्रुप का मालिक कौन है? जिंदगी में नहीं पहुंच सकते आप, जिंदगी में नहीं पहुंच सकते ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक के पास। रतन टाटा घंटा मेरा। ये फिर मैं बता रहा हूँ ना आपको, हिल्टन ग्रुप ऑफ होटल्स और कॉन्टिनेंटल्स, और ये लास वेगास में पता नहीं कौन सा होता है बहुत। ये वो लोग हैं, ये घर हैं इनके यार, ये इनके घर हैं। रहना चाहते रह लो, इतना किराया है दे दे बस, इतना है। 7 स्टार्स। अभी जैसे मैंने मोसाद के लिए बोला, मोसाद को बोला भाई नई नई होटल चेन शुरू हो रही है, मोसाद के नाम से ही शुरू होगी। साहब बोला मोसाद को, मेरी बात हो रही थी तो मोसाद ने कहा सर क्या कहते हैं आपकी सिक्योरिटी हम लेना चाहते हैं। ले ले यार, क्या दिक्कत है, मैं मना नहीं करता। और तरीका ये होगा, सारे 7 स्टार मोसाद के नाम से ही बनेंगे, मैं उसी में रहूँगा, मैं नहीं चाहता कहीं पर भी। बात ख़त्म तो ख़त्म, सीधी सीधी बात है। लग गए काम पे। अब 7 स्टार एक रात में तो बनेगा नहीं, कम से कम बनने में 2.5 से 3 साल लग जाएंगे। बना भैया, पैसे की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। अब ये बात ISIS वाले भी जानते हैं। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स हो, चाहे हिल्टन्स हो, चाहे आपका कॉन्टिनेंटल हो, चाहे आपका अशोका हो। अशोका वाले को कम समझ रहे हो आप? अशोका ग्रुप जो है, क्या बात कर दी आपने। पाटलिपुत्र का नाम सुना है? पाटलिपुत्र का है वो बंदा, अशोका ग्रुप ऑफ होटल्स वाला जो है। ये लोकल एसेट वगैरह, ये क्या बात कर रहे हो यार आप किसके लिए कर रहे हो, पहले ये तो पता करो। कैसे आप कभी किसी 5 स्टार होटल में गए हो, 7 स्टार में गए हो आप पिप्पा के लिए? आप याद करो आप किस में गए हो, वो है आपका ग्रुप। ISIS वगैरह छोड़ दो, बस ये याद रखना। अब आप समझे, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक से मिल लोगे? क्या बात करती यार आपने। जब मैं खरीदने पे उतरा ना, ये बुखार चढ़ गया था इन सबको। BAE सिस्टम वाले को देख करके ना इनकी हालत ख़राब हो जाती है इनकी, इनका पैसा नहीं ख़त्म होता भाई। आप समझे, अगर आप किसी 7 स्टार होटल में पिप्पा के लिए गए हो, पिप्पा इवेंट आपने नहीं पिप्पा ही कह रहा हूँ मैं, मतलब स्लॉटरिंग इवेंट है, स्लॉटरिंग इवेंट है वो, पर्टिकुलर टॉर्चरिंग इवेंट है वो। उसमें स्टेज पे अचानक किसी बंदे को काट दिया जाएगा, फिर उसको कैनिबलाइज किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा। और छोड़ना निठारी में क्या हुआ, गरीब लोग हैं वो। होगा कोई ग्रुप 7 स्टार में जहाँ पे होता है ना, तो समझ लो वो है आपका ग्रुप। ISIS नहीं है, ISIS ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया होगा। जैसे मोसाद है, अब मोसाद जो है क्या कहते हैं, इसराइल की एजेंसी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसराइल के बना के देने वाले भारत में है। कैसे बना के दी, कब बना के दी, आपको क्या करना है। पैटर्न वही है, काली मंत्र वही चलता है सब जगह वर्ल्ड में। आप कहीं चले जाओ, काबा चले जाओ, चीन चले जाओ, जापान चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, ये सब जो है कमरे में बैठ के एक कोने में काली मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः, यही चलता, और कुछ नहीं। शर्त लगाओ, शर्त लगा लो, इसकी सिद्धि है, और कुछ नहीं है। अब आप समझे, वर्ल्ड पे इनका राज है। ये एक साथ बैठे, आप तो मेरे से बात हुई, ठीक है, अब ये लोग समझा रहे सब इनको समझाया, कई नेताओं को, अभिनेताओं को फ़ोन तक कर दिया, क्या हो तुम, नहीं माने, कर दिया इन्होंने सबका पिप्पा लिप्पा सब कर दिया दफा तक। इमरान खान को मारा, 7 स्टार ना करा, ऐसी ज़रूरत नहीं है इसको, कहीं काट दे इसको। इमरान खान को इतनी बेरहमी से मारा गया है ना भाई साहब, मीडिया कहाँ उठाया, न्यूज़ कैसे दे। इमरान खान को बांध के उसके ऊपर गरम खौलता हुआ पानी डालते रहे हैं जब तक वो स्किन्ड नहीं हो गया। स्किन्ड मतलब उसकी खाल नहीं उतर गई पूरी, तब भी जिंदा रहा वो। समझ में क्या, सुनाई नहीं देता तेरे को क्या?
मैरियट वाले को मामूली समझ रहे हो आप? मरियम नवाज है क्या यार? मैं जो बार बार समझा रहा हूँ, मरियम नवाज 7 स्टार होटल की सीरीज शुरू करने के लिए मैंने एक दिन उसको हिंट दिया। मैंने कहा मरियम ऐसा है, देख पैसा तो मैं लगा सकता हूँ, मेरा काम तेरे को तमीज़ से करना होगा। तो समझ ही नहीं रही कुछ। मैंने कहा 250 करोड़ से मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है, 250 पैसे की कोई कमी नहीं है। 7 स्टार होटल सीरीज ऐसे चलती है मैडम धरती। अब मोसाद की चेन बन रही है, बिल्कुल बन रही है 7 स्टार होटल्स की। मैं बनवा रहा हूँ मैडम, 11 स्टार की बनवा रहा हूँ मैं, 11 स्टार्स बनाओ। यूँ है मेरी मोसाद की सिक्योरिटी, मेरे बच्चों के पास की सिक्योरिटी मोसाद के पास है। मेरे एक बार मेरे बेटे को मारने की सोच के देखने जरा, मिनट में उड़ा देंगे वो, मिनट में उड़ा देंगे मोसाद वाले। मोसाद से बड़े कैनिबलिस्ट हो तुम। घंटा मेरा क्या बात कर दी तुमने। भाई साहब मारना है तो मारना है, मोसाद से बड़े किलर नहीं है धरती पे। मुझे मोसाद बहुत पसंद है इस एजेंसी, मेरे को तो नाम बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। अब मैं कहा मोसाद का 7 स्टार होटल बन के रहेगा, रोक के दिखाओ तुम। ऑल ओवर वर्ल्ड में बनाएंगे 1000 5000 होटल को बना, जितना टाइम बहुत उम्र है जिंदा है अभी, क्या बात कर रहा है। समझ में आ गई? हम बनाएंगे अपना ग्रुप मोसाद का। मोसाद किचन मैंने चालू किया। साला जिसकी माँ का भोसड़े में तो मसाला पंगा ले ले हमसे। कहा तो कहा, कहा तो कहा। समझ, इजराइल यार हद हो गई यार, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब मैंने भाई इजराइल के अंदर कोई भी बात हो, मैं बेंजामिन को समझा रहा था। तो बेंजामिन आप बात नहीं समझ पा रहे हो, या वो खेल नहीं, आपको नेता बना दिया, आप वो काम करो। सही है गलत है तो हमारे सर पे कहाँ चढ़ रहा है यार। हमारे को क्या समझा रहा है तू? भाई तुझे डोनाल्ड ट्रंप बनना था, इलेक्शन लड़ना था, खत्म। इलेक्शन लड़ लिया, प्रेसिडेंट बन गए, खत्म, जा घर जा भैया। यहाँ पैसे का मामला ऐसा है जो खत्म नहीं होता। अब एक आधा 7 स्टार बनाने से नहीं होता, मैं तो सीधा बोला 1000 7 स्टार बन के रहेंगे धरती पे मोसाद के। चलो हमसे बड़े बदमाश हो तुम क्या। तब ISIS ने जो है सऊदी से ले करके आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, हॉन्डरस में जो है तंबाकू का मामला, फिर तुम्हारा क्या नाम है अजरबैजान, ठीक है अजरबैजान में भी रेजर्स हैं। हाँ, ये कैनिबलिज्म की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्या। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स वाले का नाम सुना कभी आपने? हैं? ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का मालिक कौन है? जिंदगी में नहीं पहुंच सकते आप उस तक, जिंदगी में। ताजमहल का नाम सुना है? बस इतनी सी बात है। अबे शाहजहां है, शाहजहां 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 और मुमताज आज भी हैं वो ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक। उन्हीं का नाम रहता है, उसी नाम पे चलता रहा। ये पैटर्न इस तरह है। अब रतन टाटा बीच में आकर के दिमाग लगा रहा है ताज ग्रुप खरीदे। जब फायरिंग हुई थी, ठीक है, तभी तो शाहजहां और मुमताज की जो टीम है वो आज भी है। ताजमहल वाले जो SSC मार कर रख दी इनकी। जो चीज़ बन गई, धीरे धीरे वो सब की सब जो है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास आ जाती है। वो लोग मेंटेन करते हैं, वो पूरी डायनेस्टी लिख के रखते हैं। वो ये सोच रहे कि यार ताज ग्रुप ऑफ, अरे नहीं भैया, ताजमहल आगरा वाला ताजमहल शाहजहां और मुमताज हैं उसके मालिक, आज भी हैं। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स बिल्कुल है। समझ में आ गई? ये इतने पैसे के बाद कोई मरता नहीं है, इतनी कंस्ट्रक्शन के बाद कोई नहीं मरता भाई साहब, कोई नहीं। जो ब्रह्मांड संसार चलाता है वो ऐसे ही चलाएंगे। ये चल दिए जा करके उससे चीन में जो लड़का बैठा है उससे भिड़ने चल दिए लोग। उसने उठा ली तो फोटो देखी मैंने, फातिमा को भेजी, मरियम नवाज को, रावी फीस को, मैंने ये देख ले इना परवेज बैठा ही है। तुम्हारी अकल ठिकाने लगा देंगे 2 मिनट के अंदर। और मैं बता रहा हूँ होगा भी यही, होगा भी। हम भी बैठ के चुपचाप देख रहे हैं। 2 मिनट अकल सीधी कर देंगे। ये ना भैया, तेरे मतलब की जो चीज़ तुझे कह दी वो तुझे कह दी, जो तुझे करना है वो कर, जो हमने कहा वो सुन, नहीं तो मार देंगे। जब आप पिप्पा इवेंट में जाते हो वहाँ से आपको ये सेलिब्रिटी लेन में डाल देते हैं, आपकी ट्रेन जो है सेलिब्रिटी ट्रैक पे चली जाती है। वहाँ से इनका अपने होटल्स, अपने इवेंट, अपने लोग, अपने फ्लैट, अपने घर, अपनी रिश्तेदारी, ये सब चलता रहता है। अपने देश, वहाँ से आपको किसी देश में भेज के वहाँ आपका नाम ID चेंज करके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, IAS IPS बना देंगे।
वहाँ आपको जो है इनकी अपनी पुलिस इसी तरह बनती है, इनकी अपनी पुलिस होती है, अपना इनका सब कुछ होता है, अपनी आर्मी होती है। आर्मी ऐसे थोड़ी बन जाती है। वो लोग वो उन सेलिब्रिटीज़ को बचा कर रखते हैं। पर जब उन सेलिब्रिटीज़ के लिए ऑर्डर क्या कहते हैं, सिक्योरिटी वाले कान में कुछ कहते हैं ना, सर मैसेज आया हुआ है, ऊपर से मैसेज है, तो अमिताभ बच्चन क्यों पिटता था? तो बाद में अमिताभ बच्चन ने कर दी इन्होंने ऐसी तबीयत से कि सर मैसेज आया हुआ है, आपको ये बयान देना है तो देना है। तो तू क्यों चला रहा है? हमने कहा है कि अब ये ब्लास्ट कैसे कराते हैं। मान लो जैसे उदाहरण के तौर पे अमिताभ बच्चन किसी फला जगह गया, वहाँ रह रहा था कुछ समय तक, और वहाँ पर उसको कुछ ऑर्डर दिए गए, उसने फॉलो नहीं किया, वहाँ से निकल गया, 3-4-6 महीने बाद वहाँ आसपास से ब्लास्ट कर देंगे, उड़ा दे, ख़त्म कर दे ऐसे जगह को। पब्लिक नहीं मारते, अपने ही बंदे मारते हैं ये। मेरी टीम के अंदर, मेरी सिक्योरिटी में जो लोग हैं, ठीक है ना, ठीक है, वो आज भी जो है ना थर थर काँपते हैं मेरे नाम से। मैंने JSR सिक्योरिटीज़ के अंदर जो क्या कहते हैं, एक लड़का था, ठीक है, यहाँ से नहीं था, यहाँ से क्या नाम है, यूक्रेन का था, मार दिया हमने उसको। बोला तो बोला, वर्दी भाई ल्यूस विटॉन खरीद के दे रहा हूँ तुम्हें, अरमानी खरीद के, दिख तो दिख, किस बात का डर? घर जा, फिर तो मैं ही बहुत हूँ, फिर तो मैं ही बहुत हूँ। जो कहा वो कर, मीडिया खरीद, न्यूज़ चैनल खरीद, जो मर्जी खरीद, पैसे की कोई कमी नहीं है। जो ऑर्डर दे दिए वो फॉलो कर, बात ख़त्म। धमाके तो धमाके हैं, वॉर है तो है। MBRL किस लिए खरीदी? S-400 600 किस लिए खरीदी है? इनका स्टाइल रिकॉर्डिंग का है, हमारा स्टाइल करंट अफेयर है। कर तो कर, नहीं तो मार देंगे, पूरी बटालियन मार देते हैं हम तो। बात से बाहर नहीं जाना भैया, तेरी स्टाइल में काम नहीं करूँगा तो कोई भी हो, मैं सीनियर मैं हूँ भाई, पैसा मेरा है, ऑर्डर फॉलो कर, नहीं तो घर जा अपने, हम नहीं सुनेंगे तेरी। ये है मामला। अब NSG के अंदर मैं अगर अपने लड़के भेजूँ तो मना थोड़ी करेंगे, मैंने अपने ब्लैक लॉयंस बना रखे हैं। सुनना है सुन, नहीं सुनना अपने घर जा। अब तू अपनी एक वर्दी लेकर के, एक हथियार लेकर तू मुझे चलाएगा हैं? रॉ वाले पता क्या करते हैं, मैं बताता हूँ रॉ का तरीका क्या है। रॉ वाले भी कम नहीं है। रॉ वाले क्या करेंगे, चुपचाप जाएंगे तेरे घर पे, गाड़ी में, इनका अपना स्टाइल है, गाड़ी में नंबर प्लेट होती नहीं है, ठीक है, और इतने बड़े वाले बहन के लौड़े हैं ना, सुन तो ले, ठीक है। नहीं, रॉ वाले मारेंगे भी अपनी एजेंटों को मारेंगे। कुछ कहा था तुझे है? कहा तो कर। जाएंगे उसी के घर परिवार वालों को ले जाकर थाने में नंगा करके खड़ा कर देंगे। बहन के लड़े, तेरे समझ नहीं आ रही थी? एजेंसी है। IB वाले क्या करते हैं, जाएंगे आराम से, छोटी सी होती है, पिट मार देंगे, चलिए खोपड़ी में, बंदा पागल होकर घूमता रहता है, मरता है नहीं, ब्रेन डैमेज हो जाता है। पर IB का सिस्टम भारत में ऑल ओवर वर्ल्ड में काम होता है। मोसाद है, ISIS है, ठीक है, एजेंसियाँ हैं ये पूरी। तो इनकी समझ नहीं आ रही है। इमरान खान का जो हश्र हुआ है, अब जो बाकियों का जो पाकिस्तान में हश्र हो, रावी पीस रखा भाई साहब, किसी भी दिन वीडियो आ जाएगी इसकी, फोटो वायरल कर देंगे। ISIS वाले पक्का उठाएंगे। एक बार तो मैंने रुकवा दिया था, कुछ नहीं कहा, पक्का उठाएंगे, देखना मरियम नवाज और इसको पक्का, उसके बाद बताएंगे। बोले यार तेरे समझ नहीं आ रही है क्या, तू कौन है? मंच पे आ गए तो जो कहा वो कर। अब मैं इसमें मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? पुलिस वाले भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। पुलिस वाले भाई, तू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से पुलिस में आया हो और तुझे कुछ ऑर्डर उनके भी फॉलो करने हैं, तो पुलिस में कमिश्नर रैंक से ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब कमिश्नर रैंक होकर के तू वर्ल्ड चलाने की सोच रहा है। मतलब तू कमिश्नर रैंक पे अगर बैठा है पुलिस में, तो तू ये सोच रहा है कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर को चलाएगा। भाई साहब, मैं तो सर पे हाथ मार लूँगा, वहाँ के लौड़े तेरे ऐसा को चूतिया नहीं पैदा हुआ धरती पे। अब भारत में तो मिलिट्री जनरल है, तो तू क्या जा करके क्या कहता है, बोइंग कंपनी खरीद लेगा? अरे यार, तू जाएगा वहाँ पे, बैलेंस लेके जाएगा अपना, और जाके बोलेगा सर मुझे ये चीज़ खरीदनी है, बात खत्म। तू मिलिट्री जनरल, तेरा काम है वॉर लड़ना, मौका लगते धमाके शुरू। तो नहीं लड़ रहा तू, समझ भोसड़ी के
गई गई तेरी नौकरी। तो आर्मी वाले क्या, तो बैठ करके आर्मी वालों के लिए क्या होता है। अब मेरे से कहते हैं बजर, मेरे बजर किसी बात का नहीं लगा हुआ, मेरे को बजर इसलिए लगा मुझे सिविलियन में जो है क्या कहते हैं मैं झगड़े नहीं कर सकता। वैसे वॉर जोन में कभी भी ले चल भाई साहब, इतनी सी भी हार्ट बीट तेज नहीं होती मेरी, कितनी फायरिंग कर ले। हम बने ही इसी चीज़ के लिए हम लोग, समझ में आ गई। काम ही वही है हमारा। अब एक बंदे का नाम लेता हूँ, क्वीन एलिजाबेथ है, क्वीन एलिजाबेथ का पिप्पा कर दिया गया। हाँ पिप्पा ही होता है, मरता कोई नहीं है। दिखाता है वो, पहले से ही वीडियो होती है, मारते हैं। ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही। कोई हो तू, कोई हो तू। अब जैसे जितने ग्रुप ऑफ होटल्स हैं, अब ये लोग मारने को उतर गए। अब मैं भी इन्हीं ग्रुप में हूँ, ठीक है। अब जैसे ISIS का चीफ है, तो आपका रॉ का चीफ है, कहीं बैठा हो रॉ का चीफ है, IB का चीफ है। नहीं, IB का चीफ इंडिया में होगा, बड़ा चूतिया होता है। रॉ का चीफ इंडिया में होगा, कभी नहीं होगा, किसी आइलैंड पे बैठा होगा वो, ठीक है। वो लौड़ा नहीं सुनेगा तुम्हें कुछ भी। NSG चीफ क्या इंडिया में होगा, चूतिया समझाएगा तुमने। मार्कोस चीफ हो गया, स्वाट हो गया तुम्हारा, कोबरा हो गया, ग्रे हाउंड हो गया, ठीक है। ये तुम्हें क्या लग रहा है कि इंडिया में होंगे, चूतिया समझाए क्या। अरे चुदाई नहीं चलती इनमें इतने बड़े लेवल पे। तुम सोच रहे हो कि दिन रात लुगाइयों में लगे रहते हो, इतना टाइम ही नहीं होता। पूरा दिन क्या कहते हैं भाई साहब, रिकॉर्डिंग हॉटलाइन सब सुनते रहते हैं बैठ करके। तो जो बोला था कर तो कर, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए बैठे रहता है। अब जैसे NSG वाले हैं, अब उनको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अब जो NSG का चीफ है वो पूछेगा बुला करके सेकंड कमांडेंट चीफ से, यार कोई कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो कहेंगे भाई हितेश के पास कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं ले रहा वहाँ जा करके। अबे मारने के कॉन्ट्रैक्ट है, बहन के लोड़े, पैसा कहाँ से आएगा। तेरी माँ की चूत, पागल हो गया क्या तू। बस वो कुछ नहीं कहेगा ले जा मार के लोग, गोली मार दे। ऐसे नहीं बनती भाई साहब। अभी 5000 अलग से फायरिंग स्क्वाड बन रहा है मेरा। मार देंगे तो मार देंगे। आर्मी वालों को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अब मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे इन एरियाज़ के अंदर मेरी कंपनियाँ, इंडियन आर्मी को नहीं है, माँ की चूत में जाओ। US आर्मी ने ले लिया कॉन्ट्रैक्ट, यार हटम डेल्टा फोर्स ने कहा हम करेंगे काम। ले पकड़ भैया कैश का सूटकेस ले लिया ब्लैक वाटर ने, और क्या कहता है US आर्मी ने। एरिक प्रिंस को बहुत पहले ही पिप्पा कर दिया गया, ठीक है। हाँ, जब GSR सिक्योरिटीज़ में आया था उसके 3 महीने बाद जो है वो, हाँ नहीं वो सब कुछ देख के गया। फिर उसके बाद उसने कुछ बोला नहीं। बाद में उसको जो है बिल क्लिंटन है ना, उसकी वाइफ ने पिप्पा करवा दिया। वो तो मारना पहले ही चाहती थी बहुत पहले से, हो कोई मामला। अरे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी पावर नहीं होती यार। ये जो इतनी बड़े बड़े जो 7 स्टार जैसे होटल जिन्होंने बना रखे हैं ना रहने के लिए, ये जिसको वायसराय हाउस, प्रेसिडेंट हाउस बना रहे हो, होटल है। 365 कमरों का होटल है ये, समझ में आ गई। अब होटल क्या, घर है ये किसी का। सब जानते हैं इस बात को, किसका घर है वो। अब उसने ज़बरदस्ती घुस के कोई कह रहा है तो कुछ नहीं कह रहा, आज अंदर और पैसे निकाल, नहीं तो सब पिटेंगे बेटा, फिर मार देते हैं। ये है रियलिटी। अब स्वाट वाले कह रहे हैं तो माँ के लड़ो पैसा कहाँ से आएगा। स्वाट का चीफ यहाँ थोड़ी रहता, वर्जीनिया के पास कहीं पे रहता वो स्वाट का चीफ जो है। हाँ दिल्ली पुलिस स्वाट की जो है, और दिल्ली पुलिस का जो क्या कहता है चीफ है यहाँ रहता है। लौड़ा चूतिया समझ रखा तुमने, सऊदी में रहता वो, ऐसे नहीं रहता। पाम आइलैंड के उधर कहीं रहता वो। कम पैसे वाले लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं बहुत बड़े बड़े। बट दिल्ली में क्या चल रहा है, खाकी यूनिफॉर्म वाले जो हैं, पाकिस्तान में है, आपका भारत में है, बांग्लादेश है, नेपाल में है, ये यूनिफॉर्म के ऊपर पुलिस बनी हुई है। ये सुनते नहीं है, नहीं सुनते माशुदा बहन के लौड़ा अपने। इंटरपोल क्या है, इंटरपोल भी कॉन्ट्रैक्टर्स ही हैं, पर एक नियम के तहत काम करते हैं। अब आप समझे। तो भैया ऐसा है, इमरान खान को जो मारा गया ना वो ISIS ने मारा है, समझ में आई। ये क्या सोच रहा है, भुवनेश्वर राणा के घर के बाहर मेरी आंख के आगे ISIS वाला साइन करके गया, मुझे बोल के गया है ये ISIS का घर है। फिर इसकी बहन चोद देंगे माँ के लौड़े की हम, समझ में आई। ये भी जानता नहीं है हम लोगों को। एक मैदानगढ़ी में घर के बाहर साइन करके गए, ये बहन के लौड़े ज़्यादा बड़ा बदमाश है क्या ये। और जिस दिन हाथ लगा ना उस दिन साफ है पूरी फैमिली।
वो सुनेंगे ही नहीं, क्रॉस कर दिया उन्होंने, पूरा घर ही क्रॉस कर दिया, कह रहे माँ चोद देंगे इस बहन के लड़कियों में। अब बताओ इसमें मैं क्या करूँ? तो मैं क्यों जाके लड़ूँ उससे? तो रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, इसके लौंडे बदमाश बन रहे हैं माँ की चूत बहन के लौड़ों की। पूरे ऐसे 36 देखे हुए हमने, पूरा पूरा इलाका गायब कर देते हैं ये लोग, समझ में आ गई? पूरा पूरा इलाका गायब कर देते हैं ये लोग, सबको पता रहता है, सबको। हिल्टन ग्रुप ऑफ होटल्स जो है, पेरिस हिल्टन का नाम सुना है? पेरिस हिल्टन इतनी बड़ी माँ की लोड़ी है ना, मरियम नवाज क्या बराबरी करेगी उसकी? तो पेरिस हिल्टन को मैंने एक ही बार कहा था, उसने इवन कटर को फ़ोन कर दिया था, अरे यार तेरा बॉयफ्रेंड है यार, क्यों दिमाग लगा रही है? बाद में उसने इवन कटर को पता क्या बोला, माँ चुदा बहन की लौड़ी। हिंदी कौन नहीं जानता? पेरिस हिल्टन की बात कर रहा हूँ, फिर बाद में पेरिस हिल्टन ने शादी कर ली मेरे से, करने में मना ही नहीं करता। कैनिबलिज्म उस लेवल पे को है, वो जरूरत ही नहीं है। अरे दिन में कितना खाएगा आदमी यार? 7 स्टार हिल्टन ग्रुप ऑफ होटल्स का नाम सुना है? माँ के लौड़े इतने हरामी किस्म के थे, बैठ के लोड़ों ने काबा में अबू बकर की का घर तोड़ के बैठ के लौड़ों ने उस पर हिल्टन ग्रुप का होटल बना दिया। लंड नहीं समझा इन्होंने मुसलमानों को कुछ भी। मैं बात कर रहा हूँ हिल्टन ग्रुप होटल्स की, ये इतने बड़े बदमाश हैं ये लोग, समझ में आ गई? अब ये तुम्हारा क्या नाम है, ये ओमेक्स वाला नहीं है, हैं? चूतिया बहन का लंड है, भोसड़ी का तो किससे भिड़ रहा है? तो जानता भी है तो क्या हाल कर देंगे तेरा ये लोग। कुछ नहीं पता लगता भाई, कुछ नहीं पता लगता। तू भारत में रहे, तू इतनी याद रख जितनी न्यूज़ तेरे तक है। तुझे नहीं पता अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में 15 साल बाद पॉपुलेशन अलग होगी, डोनाल्ड ट्रम्प जैसा एक और आएगा, पोडियम पर भाषण देगा, सामने 1 लाख लोग होंगे, बस उतनी ही देश में जनता होती है, बाकी पैदा करते रहेंगे, फिर से मार देते हैं ये सबको। समझ में आ गई? कम नहीं है ये लोग। ये मजाक सोच रहे हो तो बहुत पहले भी मोसाद की सिक्योरिटी चल रही है। मैंने मोसाद को पहले कहा था, मैंने होटल बना ले, ठीक है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब। मैं कहा पहले 7 स्टार होटल्स, हम बताएंगे ना काम कैसे होता है। फिर कह रहे यार ये इजरायली है, तो कैसे इजरायली है? कह रहे मोसाद की वजह, बहन के लोड़ो। मैंने कहा राष्ट्रगान नहीं गाया? तब तो नहीं कहा तुमने कि इंडिया का हो गई है। मोदी की ऐसी माँ चोदी ना, आरएसएस ने मारा है मोदी को। पता कैसे मारा? ढूंढ लो चाहे। मोदी की इच्छा पूरी कर दी आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। समझ में आ गई? तो बहन के लौड़े को 100 बार समझा रहे थे, तेरी वाह की चूत आरएसएस। मैंने कहा था आरएसएस ने बनाया तुझे। अगर तुम कहोगे ना आरएसएस में तुम मुसलमान हो, तो तुम्हें जामा मस्जिद में लाकर मारेंगे। तुमने कह दिया ज्यूइश हो तो सेंटोरियम में मारेंगे। समझ में आ गई? आरएसएस वालों ने 100 बार कहा था, भाई बहन के लौड़े तेरे समझ नहीं आ रही है, हैं? आरएसएस वालों ने कभी मोदी की सिक्योरिटी दी नहीं, किसी को नहीं दी। आरएसएस की सिक्योरिटी थी शुरू से मोदी के चारों तरफ। अब मेरा मामला कुछ और है, सबको मेरे बारे में पता है, कहता है इसका तो स्टाइल ही अलग है, तो इसका स्टाइल सबसे बढ़िया है। तो माँ के चूत बहन के लौड़ों को सरेआम गाली देता है ये, सरेआम। समझे? 4 गाली दो सरेआम, सब बोलेंगे जय श्री राम। ये है नियम। यहाँ नहीं है कि माँ के चूत तुम्हारा सीक्रेट चले, लौड़ा सीक्रेट माँ के चूत मारा भोसड़ी वाला इसकी माँ के चूत हो जाए। सीधी सुथरी बात है। आरएसएस वालों ने जो मेरे को बता रहे थे, हाँ, ये सब आरएसएस के तो बन गए मोदी के चारों तरफ। नड्डा पड्डा सब आरएसएस के, नाम कुछ उससे क्या फर्क पड़ता है, सब आरएसएस। उन्होंने उसकी ऐसी माँच होती, मोदी की गांड में डंडा डाल के ना सपोर्ट देकर खड़ा कर दिया, शर्त लगाओ। गाना सुना है, गांड में डंडा दे न बांस की बंसी न सोने का सरिया, गांड आरएसएस का गाना है।
समझ में आ गई। आरएसएस ने बहुत कोशिश करी मेरे नज़दीक आने की। मैंने कहा सर आपका स्टाइल अलग है, मेरा अलग है। यहाँ तो जो चीज़ है ना वो आरएसएस में तो है, नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि, नमस्ते साहब इतने नियम यहाँ नहीं चलते ना, यहाँ तो ब्लंट है हम, समझे। यहाँ तो जरूरत पड़ी तो जॉइंट मारने वाले आदमी है आप क्या नहीं चलेगा ना, हमारा मूड होगा तब विस्की पी लेंगे। वो आरएसएस में है नहीं। आरएसएस में एक बार जो है आप पूर्णकालिक बन गए, एक बार बनाया था तो फिर तो भैया और बहन जी चलता है, लौड़ा तुम्हारी माँ की चुत पागल समझाएगा हमारे को, ये है सिस्टम। आरएसएस वालों ने एक दिन कहा भी इनको, मोदी को, कि देख देश के मामले में मत बोल, ठीक है यार। वो शुरू से ऐसा ही है, वो शाखा में भी इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो बीड़ी सिगरेट पीता है, ठीक है। तो नहीं आता वो साफ कहता है कि सर मेरी आदत है, मैं क्यों झूठ बोलूँगा आपसे। हाँ ये ज़रूर आपको सपोर्ट होगा तो मैं ज़रूर करूँगा आपको, बस ठीक है बात करोगे। तो बहन के लोग क्यों माँ चुदवा रहा है भोसड़ी के, पैसा उसका है यार। और भारत के अंदर आरएसएस ने प्रधानमंत्री जो है आरएसएस वाले प्रधानमंत्री लेके आए, भारत में पकड़ बना ली उन्होंने जी, माँ चुद की बहन के लड़के। आरएसएस की सारी प्रोग्रामिंग की है ऐसी माँ चौथी, इस चूतिए ने बहन के लौड़े ने, आरएसएस वाले करे बहन के लौड़े भोसड़ी के, तू इजरायली हो, तू ईरानियन हो, तेरी माँ की चूत, तुझे हमने बनाया बहन के लौड़े, प्रधानमंत्री हमने बनाया, फिर क्यों माँ चुदवा रहा है तू भोसड़ी के, तेरे समझ नहीं आ रही क्या। इसने मोहन भागवत को ही जो है गाली दे दी एक बार। अब यार स्ट्रेंथ है मोहन भागवत के पास, मोहन भागवत के पास कुछ नहीं कुछ तो 25 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं यार, क्या बात कर दी तूने। अब मेरा सिस्टम ये है कि मेरे टीम ने जो है मोहन भागवत की सिक्योरिटी में ही जो है मोहन भागवत को ही बैठा लिया, बैठ जाओ जी। तब मोहन भागवत कहता हाथ जोड़ ले भाई इसके, तो कहता वाह यार, मैं मतलब मेरी सिक्योरिटी वाले मुझे ही समझा रहे हैं जी ऐसा ही है यहाँ तो सिस्टम। अरे वो हितेश है, ये ध्यान रख लेना, समझ में आए, दोबारा सुनेंगे नहीं आपसे, आप जो कर रहे हो करते रहो, उसके मामले में नहीं बोलना। तब मारा इसको, बहन के लौड़े पैसा भारत में ला रहा है सब कुछ, जबकि क्यों माँ चुप रही है तेरी, सबको मार देंगे आरएसएस वाले भारत में। पाकिस्तान में आईएसआईएस वाले हैं, और आईएसआईएस की और आरएसएस की नहीं बनती, ठीक है। ये हिंदू हैं, आरएसएस वाले हिंदू हैं, ठीक है। आरएसएस वाले हिंदू हैं, गौ हत्या, ठीक है, जो है वो सवाल ही नहीं उठता है। बीफ आरएसएस वालों को पता है बीफ खाता है, मतलब हाथ ही जोड़ लिए मैंने, खाना है मतलब आदत नहीं है, कभी कभार है। हमें पता है यार, तो इंटेलिजेंस में रहा है शुरू से, ठीक है। कह रहा हमारे भी रहे पर अंदर आने के बाद शुद्धिकरण होता है, उसके बाद करें ऐसा, तो मतलब मेरे बस की नहीं है जी, अभी तो बहुत ड्यूटी करनी है। वहाँ आईएसआईएस वाले सफाई कर रहे हैं, आईएसआईएस का पैसा लगा हुआ भाई साहब, तभी तो चीन में सीपैक लगा, और गवादर जो है आईएसआईएस है ना वहाँ पे, आईएसआईएस वालों से टक्कर ये ले रहे जमातुल दावा हाफिज सईद। हाफिज सईद को फाइनेंस करते हैं तुम्हारा सऊदी। मरियम नवाज ने अपनी एक बेटी 65 करोड़ रुपए में बेची एक रात के लिए, ये मीडिया न्यूज़ है, हम नहीं कह रहे। मेरी टीम ने इतना मारा था ना, जिसने 65 करोड़ रुपए दिए थे जा करके, ये सऊदी में तो हमारा डंका बजता, इतना मारा था ना उसको बंदे को। हाँ मरियम नवाज तो शाम को जो है पान खा लेगी। अरे लौंडी, मैं मरियम नवाज की हकीकत बता रहा हूँ। मेरी टीम के बंदे कहते कह रहे यार हितेश भाई बैठे के लिए दिमागी बात दी पड़ी थी, क्या औरत है ये, है इसकी भी मतलब है कुछ 150-200 औरतें और लड़कियाँ हैं इसकी अपनी, नहीं अपनी बेटियाँ हैं इसकी। तो मरियम नवाज ने 65 करोड़ रुपए में अपनी एक बेटी बेच दी। उसकी बेटी ने जो है हमारी टीम को बोल दिया कि सर मैं नहीं जाना चाहती, ये काम का दिमाग लगा। वो लड़की भी भाई साफ़ सुथरी है, मेरे को जाना ही नहीं है। और वो सऊदी वाले पहुंच गए गाड़ी लेके, मरियम नवाज ने पान लगाया मुँह में, अरे लौंडी गई क्यों नहीं तू, हैं ये बहन के लाउडी तू सुनती नहीं है। शाम के 7 बजे के बाद मरियम नवाज का असली रूप देख लो, समझ में आ गई, इतनी बड़ी बहन की लाउडी है ये। मैं जिस दिन से देखा, मैं इसकी माँ की चूत, मैंने इसकी फाइल लाया, मैं इसकी कुंडली निकाला, मैं इसकी कुंडली बदलनी पड़ेगी अब। लगा दी फाइल, लगा दी इंटरपोल में, आईएसआईएस वाले अलग ढूंढ रहे, ठीक है। ये लड़के फिर उसको लेकर के आए, तो कल कह तो रही थी, उसकी बेटी कह तो रही थी, कहती मैं घर जा रही हूँ, हाँ मेरे से कह रही कि आप जो है ना मेरे उनको मैसेज भेज दो, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है जा,
कह रही घर मतलब यहाँ, कह रही यहाँ इंडिया में, कह रही ये है मेरा घर है। कह रही मैं तो नहीं चाहती उसके पास, ये मेरे पैसे दे दिए, अब बता क्या करें। हाँ वो तो कह रही है पाकिस्तान की तो पक्का मारूंगी इसको। नहीं ले आए लड़के को सऊदी के अंदर कि माँ की चूत बहन के लौड़ों की, हाथ लगा के देखे किसी भी एक लड़की को उसकी मर्जी के बिना, मना कर दिया तो कर दिया। भाई मेरी टीम के लड़के भी ऐसे ही हैं, जहाँ रुतबा पैसा होता है वो तो सीधा कहता है हितेश भाई मैं निकाल ले बैंक से, पैसे की कोई कमी नहीं है यार, तो ये कुछ एक काम नहीं होने चाहिए, बस इतना। इसी वजह से हमारी और हमारा और ISIS का ट्रैक अलग है। मेरी टीम में कैनिबलिज्म नहीं है, बच्चों को मारना काट के खाना ये सब नहीं है, रेप नहीं है, बलात्कार नहीं है, सेक्स इंडस्ट्री नहीं है। हमने तो प्ले बॉय खरीदी थी ना, तो उसमें से जो है 40,000 एक बार लड़कियां बचाई और कोई 18,000 एक बार बचाई लड़कियां निकाली हमने फ्लैटों से, बस वही काम है। अब प्ले बॉय किसकी है? ISIS की, अंगोरा वालों की है। अंगोरा खरगोश नहीं होता, अरे चीन में जो अंगोरा खरगोश होता है उसकी खाल से जो शॉल वगैरह नहीं बनते, स्वेटर है उसके फर से, उनकी है प्ले बॉय कंपनी। बड़े बहन के लंडे ये प्ले बॉय में अगर लड़की चली गई ना, जी हाँ भाई साहब खाल खींच लेते हैं बिल्कुल। ये पिप्पा मूवी है क्या? ये जो प्ले बॉय की मूवीज़ होती हैं अगर पूरी मूवी देख लोगे ना दिमाग ख़राब हो जाएगा। पहले तो उसमें सेक्स होता है, उसके बाद कैनिबलिज्म होता है, फिर उसके बाद काट के खा जाते हैं। ये है असली पोर्न इंडस्ट्री। हमारे में नहीं, हम नहीं चलाते ये सब भैया। हमारा सिंपल सा नहीं है, पैसा कमाओ खाओ पियो मस्त रहो। विस्की पीनी है विस्की पी ले भैया, दारू पीनी है क्या कहते हैं दारू पी ले, देसी पीनी देसी पी ले, वाइन पीनी वाइन, खाना है तो बीफ है, पोक है, फिश है, चिकन है, मटन है, बात खत्म। कैनिबलिज्म सवाल ही नहीं उठता। वॉर लड़ ले यार जहाँ लड़ना है तुमको, जहाँ मर्जी आ जा, जहाँ मर्जी जितने मर्जी बड़े हथियार से आ जाए, कोई चिंता नहीं है। सारा मामला सौदे में ही तो हुआ है। रूस और यूक्रेन की वॉर क्या थी? हमारे से ही तो चल रही थी। यूक्रेनियन आर्मी, रशियन आर्मी और हम लोग। यूक्रेन ने रूस से मदद मांग ली तो क्या कहते हैं यूरेनियम माइन का सौदा था, हमने का सौदा तो होके रहेगा। ये है वॉर। अब पाकिस्तान में जो है क्या कहते हैं मैंने पख्तूनख्वा, बारादारी, मारी में आर्मी क्यों लगा रखी है? वहाँ जो रिजॉर्ट है वो ख़रीद रहे हैं, पाकिस्तान के 10 सबसे महंगे रिजॉर्ट ख़रीद रहे हैं, उसने आर्मी लगवाई हुई है हमने। फिर मैरियट है, थार कोल्ड फील्ड है, बाइकोज है, सिंध में नया जो है रिफाइनरी बना रहे हैं, हितेश रेवंशी बन रहा है सब नाम से। फिर यूरोप में जो है 25 वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी बन रही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बन रही है, हमारी बन रही है वैसा। मोसाद, सब मोसाद में चल रहा है, सब A to Z सिक्योरिटी, 7 स्टार्स वगैरह सब कंपनियां जो खरीद रहे हैं, BAE सिस्टम, एल्बिट, रेहान मेटल्स, ये 3 कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें कुछ कंपनियों को जो है थोड़ा और चेंज कर रहे हैं अभी, उसमें काम चल रहा है। हमें क्या मतलब, कल तोमर क्यों मार दिया? बहन का लोड़ा बहुत सी। और ये ऊर्जा मंत्री माँ की चूत, इसकी बहन का लोड़ा रैंसम मांग रहा है मेरे से। पता रैंसम में क्या मांग रहा है? BSES और IGL मांग रहा है कंपनी। तो जानता भी है किससे बात कर रहा है? दिमाग ठिकाने नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या, इंटेलिजेंस का कॉन्ट्रैक्ट मोसाद ने ले लिया और सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट डेल्टा फोर्स के पास है, आर्मी का। भर्ती वहाँ से हो रही है, ट्रेनिंग JSR सिक्योरिटीज़ की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। जाओ भैया लो ट्रेनिंग। अब मैंने 300 करोड़ बोला तो एग्जैक्ट 300 करोड़ नहीं है, ठीक है ना, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। ट्रेनिंग में जेट बोला तो बोला, पायलट बनने के लिए तेरे अंदर तेरी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना। जो JSR सिक्योरिटीज़ में आए तो आए, मोसाद वाले सारी चीज़ें देख रहे हैं। वो इसराइल को उन्होंने साफ कह दिया तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या है? तब इन्होंने जो है क्या कहते हैं इसको बेंजामिन को पहुंचा दिया, जहाँ पहुंच गया, ठीक है। ये खेल मोसाद के हैं। मोसाद और ISIS की नहीं बनती क्यों? असल में जो है ना ISIS मोसाद की ऑर्गेनाइजेशन थी। कैसे थी? 2 थी, ठीक है ना, क्योंकि सिमेन एलियट के उससे बनी थी इसराइल में। और मोसाद वालों का कहना ये था कि हम ही बहुत है, हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए। ये था मामला, है ना, हम ही कर चटका देंगे जैसे चटकाना है।
फिर भी जो है IS वाले काम करते रहे। अपन का ठीक है भाई, तुम करते रहो। सिमेन एलियट जो था वो अमेरिकन ज्यूइश था, बाद में जो है मुसलमान बना, फिर उसमें इसमें जो है क्या कहते हैं, मोसाद के अंदर जो है सिस्टम कुछ और है। साफ सीधी बात है, ये है रियलिटी। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए भैया ऐसा अपनी अपनी गांड बचाओ, माँ चोद देंगे तुम्हारी बहन के लौड़े हैं ये 1 नंबर के। समझ में आ गई? यहाँ सिर्फ पैसे का खेल है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ में आई?